बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, 10th क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जॉउल लॉ को, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है और जॉउल लॉ की हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है। स्टूडेंट डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डिफिनीशन पे जाने से, मैथमेटिकल स्टेप को फॉलो करने से पहले में हम छोटी सी एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। वहाँ से हमसे पहले ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है। उस एक्टिविटीज़ के बाद हम इसकी डेरिवेशन की तरफ जाते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि फिगर में कि आपके पास ये डैम जैसी सिचुएशन है, यानी डैम जैसी सिचुएशन है जिसमें एक पॉइंट पे पानी हाई पोटेंशियल पर है और दूसरी साइड पे लो पोटेंशियल पे है। यानी ये हमारे पास फॉर एग्जांपल डैम जैसी, जैसे आप देखेंगे टरबाइन वगैरह जब चलाए जाते हैं डैम वगैरह पे, तो हाई पोटेंशियल से पानी को ऊंचाई से छोड़ा जाता है, हाई पोटेंशियल से वो लो पोटेंशियल की तरफ आता है। तो ये जो आपके पास सिचुएशन नज़र आ रही है आपको, ये भी आपके पास डैम जैसी है। इस पोटेंशियल पे जो वाटर है वो हाई पोटेंशियल के ऊपर है, यानी यहाँ पे जो वाटर है वो आपके पास हाई पोटेंशियल पे वाटर आ जाता है। इस पॉइंट पे वाटर हाई पोटेंशियल पे, और वहां से पानी को नीचे की तरफ आता है हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स लो पोटेंशियल की तरफ वाटर मूव करता है। जब वाटर को अलाउ किया जाता है कि वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आए, यानी वाटर को हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल अलाउ किया जाता है, तो हाई पोटेंशियल से वो जब लो पोटेंशियल की तरफ आए तो इस वाटर के पास एनर्जी होती है। इस वाटर के पास कौन सी एनर्जी होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये वाटर जब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ आता है तो इसके पास कौन सी एनर्जी होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, इस वाटर जब इस पॉइंट पे था तो इस वक्त इसके पास हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, इस वाटर के पास लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अब जब ये हाई पोटेंशियल टू वर्ड लो पोटेंशियल की तरफ ये वाटर मूव करेगा तो इसके पास कौन सी एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। यानी जब वाटर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हुए उसके पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यूज हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती है। किस में? कुछ एनर्जी चेंज हो जाती है ड्यूरिंग मोशन उसकी काइनेटिक एनर्जी में, कुछ एनर्जी इस्तेमाल हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती है इस टरबाइन को घुमाने के लिए यूटिलाइज हो जाती है, और कुछ एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यानी टोटल एनर्जी की वैल्यू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड करती है यहाँ पे, लेकिन एनर्जी की एक फॉर्म जो है वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इनिशियली उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, मोशन करके जब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ वाटर आएगा तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो हमारे पास उसकी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में, कुछ साउंड एनर्जी में, कुछ हीट एनर्जी में, कुछ उसके पास काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ एनर्जी इस टरबाइन को घुमाने के लिए यूज हो जाती है। लेकिन उसकी जो टोटल वैल्यू है एनर्जी की वो रिमेन कांस्टेंट रहती है। जैसे कि हमने कहा था कि हम एनर्जी को ना भी क्रिएटेड कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय, हम ना एनर्जी को पैदा कर सकते हैं और ना ही मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर सकते हैं। अगर ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो एक फॉर्म से वो दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब जब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ वाटर मूव किया तो वाटर ने एनर्जी को क्या किया है? यूटिलाइज किया है, कंज्यूम किया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को, क्योंकि उसके पास हाई पोटेंशियल पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। क्योंकि कोई भी बॉडी जब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आती है तो वो एनर्जी को कंज्यूम करती है। एनर्जी को कंज्यूम करने का मतलब यह है कि एनर्जी की एक किस्म से दूसरी किस्म की, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। एनर्जी जब हाई पोटेंशियल टू, जब कभी भी कोई बॉडी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ मूव करती है तो वो एनर्जी को कंज्यूम करती है। कंज्यूम करने का मतलब ये है कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होती है, यानी टोटल मुकम्मल तौर पे एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो अब इस केस में भी वाटर ने एनर्जी को क्या किया है? कंज्यूम किया है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाटर की आ गई थी ड्यूरिंग मोशन, उसने हमारे पास अपनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कंज्यूम कर लिया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट एक एग्जांपल समझ लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को समझने के लिए। इससे थोड़ा सा मजीद कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अब पहले तो हमने वाटर की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस किया था, अब हम सपोज कर लेते हैं कि ये मेरे पास अर्थ आ जाती है।
अर्थ के ये मेरे पास अर्थ का जो पॉइंट आ जाता है, सेंट्रल पॉइंट आ जाता है, डेट इज अर्थ से। अब अर्थ के इर्द गिर्द हमें पता है कौन सी फील्ड होगी, अर्थ की फील्ड होगी जिसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। यानी अर्थ के इर्द गिर्द वो तमाम रीजन जिस पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी को फील किया जा सके, वो तमाम रीजन, वो तमाम स्पेस, वो तमाम इलाका रीजन जो है, डेट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। और ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो इसके अर्थ के इर्द गिर्द जो टोटल रीजन है, इसमें जो ग्रेविटेशनल फील्ड की जो टोटल लाइंस होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है, वो टुवर्ड द सेंटर होता है, अर्थ के सेंटर की तरफ होता है। अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब इस ग्रेविटेशनल फील्ड के एक साइड पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। सपोज मैं यहाँ पे अर्थ के इस ग्रेविटेशनल फील्ड के एक पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, पॉइंट ए पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड पे पॉइंट ए पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। इसके पास कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि इसका अर्थ ये ऑब्जेक्ट, इसके पास कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जरूर होगी। अब सपोज मैं कर लेता हूं, मैं सपोज करता हूं कि वो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो 10 जूल है। आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड, अब आपको मालूम है कि ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है, और ये जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, अब ये जो है इसको नीचे से ऊपर की तरफ ले जाने के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड में आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हैं तो आपको इस ऑब्जेक्ट को इसके एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी ऊपर से नीचे की तरफ तो ये ऑब्जेक्ट खुद ब खुद आ जाता है, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। खुद नीचे से ऊपर की तरफ ये नहीं जाएगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी, मीन के आपको वर्क करना पड़ेगा। पॉइंट ए से ग्रेविटेशनल फील्ड में बी की तरफ ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो आपने ये वर्क किया, सपोज के पॉइंट ए पे इसकी एनर्जी 10 जूल थी, पॉइंट ए से इसको आप जब बी की तरफ लेकर गए तो सपोज आपने जो एनर्जी इसको प्रोवाइड की, जो इसके ऊपर वर्क डन किया, वो 5 जूल किया। पॉइंट ए के ऊपर इसके पास एनर्जी कितनी थी, 10 जूल थी। अब पॉइंट ए से बी की तरफ जाते हुए आपने वर्क किया, एनर्जी दी इसको, तो पॉइंट बी पे पहुंच के इसके पास जो हमारे पास इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो 15 जूल हो गई। अब ये जो वर्क पॉइंट ए से बी तक जाते हुए आपने जो इसको एनर्जी दी थी, आपने इस पे जो वर्क किया था वो इसके अंदर स्टोर हो जाता है, वो वर्क की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। वो वर्क जो आपने इस पे इसको प्रोवाइड किया था वर्क, वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो गया। इस पॉइंट पे इसके पास अब 15 जूल एनर्जी है। जब आप इसको रिलीज करेंगे तो ये नीचे नीचे की तरफ आएगा। वो जो 5 जूल वर्क हुआ था वो ड्यूरिंग मोशन कंज्यूम हो जाएगा इसकी, यानी जो 15 जूल जो एनर्जी है उसमें से ड्यूरिंग मोशन जो है ये 5 जूल जो आपने वर्क डन किया था वो इसके अंदर स्टोर हो गया था, वो इसकी एनर्जी की फॉर्म में, वही एनर्जी कंज्यूम होगी ड्यूरिंग मोशन और नीचे की तरफ ये रिलीज होगा तो नीचे की तरफ आएगा। अब ड्यूरिंग मोशन ये जितनी एनर्जी लॉस करेगा वो इसकी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंसिडर होगी। यानी वो जो वर्क आपने किया था वही इसके हमारे पास, वो जो वर्क था इसके अंदर स्टोर हुआ था, उतनी ही एनर्जी ड्यूरिंग मोशन ये नीचे की तरफ आते हुए क्या करेगा, लॉस करेगा, कंज्यूम करेगा। स्टूडेंट मैंने सपोज कर लिया कि मेरे पास दो प्लेट आ जाती हैं, इस प्लेट को मैं ए का नाम दे देता हूं और इस प्लेट को मैं बी का नाम दे देता हूं। अब हमें मालूम है कि ये हाई पोटेंशियल टू वर्ड्स लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज क्या करेंगे, मूव करेंगे। चार्ज हाई पोटेंशियल टू लो वर्ड्स पोटेंशियल की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। जब अगर हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की। अब ये जो चार्जेस हैं, अब अगर किसी चार्जेस को हमें नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। और वो एनर्जी, वो जो वर्क डन है वो उसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। जबकि पॉइंट बी से जो चार्जेस है वो फ्रीली इजीली नीचे की तरफ बी से ए की तरफ क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अब जब चार्जेस को लो प्लेट से हाई प्लेट की तरफ लेकर जाना है तो एनर्जी लगानी है, यानी वर्क करना है। और जब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इसको लाना है तो एनर्जी यूटिलाइज होगी। अब यहाँ से ए से बी की तरफ जाते हुए हमें वर्क डन करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। और बी से जब वापस छोड़ दिया जाएगा तो वो जो चार्जेस हैं वो नीचे की तरफ आएंगे, एनर्जी वही एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, यूटिलाइज हो जाएगी। कुछ एनर्जी के हमारे पास साउंड एनर्जी में मुख्तलिफ फॉर्म में चेंज होती जाएगी। ये जो एनर्जी वर्क इसके अंदर स्टोर हुआ था, एनर्जी स्टोर हुई थी, वो हमारे पास यूटिलाइज हो जाएगी, चेंज होती जाएगी इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ द एनर्जी के अंदर।
तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट, आपने तीनों केसेस में देखा कि वाटर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ आते हुए अपनी एनर्जी को क्या कर रहा था, लॉस कर रहा था। इसी तरह से हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ ले जाते हुए वर्क डन किया था, एनर्जी लगाई थी, और वही वर्क डन, वही एनर्जी जब वापस छोड़ दिए जाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट उस एनर्जी को यूटिलाइज करके नीचे की तरफ आएगा, एनर्जी को, अपनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा और खुद ब खुद नीचे की तरफ आएगा। इसी तरह से हमने देखा कि जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट की तरफ से नेगेटिव प्लेट टू वर्ड पॉजिटिव प्लेट की तरफ चार्जेस को मूव करवाते हैं तो हमें वर्क डन करना पड़ता है, एनर्जी लगानी पड़ती है। और जब बी से वापस प्लेट की ए की तरफ चार्जेस मूव करते हैं तो वो उसी वर्क डन को, उसी एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए नीचे की तरफ आते हैं। यानी ड्यूरिंग मोशन आपने देखा तीनों केसेस में जो चार्जेस हैं वो हमारे पास एनर्जी को क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को, जो वर्क डन उनके अंदर स्टोर हुआ था एनर्जी की फॉर्म में, उसी अपनी एनर्जी को वो यूटिलाइज करके वो मूव करते हैं। ड्यूरिंग मोशन वो एनर्जी को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। अब यहां से हमने अखज़ कर लिया कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब यही कंसेप्ट हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, अब इलेक्ट्रिक सर्किट में जब चार्ज फ्लो करते हैं तो चार्जेस को फ्लो करने के लिए वो अपने एनर्जी को क्या करते हैं, लॉस करते हैं। वो अपने अंदर जो वर्क डन स्टोर होता था उसको वो लॉस करते हैं। वो जो एनर्जी लॉस करते हैं उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। जैसे वाटर के केस में हमने उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम दिया था, लेकिन इलेक्ट्रिकल के केस में हम उसी एनर्जी को नाम देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। जब किसी भी सर्किट में चार्जेस फ्लो करते हैं तो उनकी जो एनर्जी होती है, वो जो एनर्जी लॉस करते हैं, जो वर्क डन करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास क्या है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए मूविंग चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो एनर्जी जो चार्ज ड्यूरिंग मोशन पोजेस होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस्ट बाय चार्ज क्यू गोइंग थ्रू पोटेंशियल वी इज। यानी इससे पहले हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। ये बात तो स्टूडेंट हमने अंडरस्टैंड कर ली कि जब चार्जेस मूव करते हैं हाई टू लो या लो टू हाई, वो तो ड्यूरिंग मोशन अपनी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। अब ये जो एनर्जी कंज्यूम होती है ड्यूरिंग मोशन, जो एनर्जी कंज्यूम होती है, उसके लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है। अब देखिए हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया कि मेरे पास के पॉजिटिव प्लेट आ जाती है स्टूडेंट और ये नेगेटिव प्लेट आ जाती है। इन दो प्लेट के दरमियान जो मेरे पास पोटेंशियल है, इन दो प्लेट के दरमियान जो पोटेंशियल है, डेट इज वी। यहाँ पे देख लें स्टूडेंट, जब पॉइंट ए और बी के दरमियान, जो यहाँ पे पॉइंट ए से बी तक चार्ज मूव करके गया था, तो पॉइंट ए से मूव करते हुए बी पॉइंट पे पहुंच के टोटल उसके पास जो एनर्जी थी 15 जूल थी। तो पॉइंट ए से अब हम इन दो पॉइंट के दरमियान एनर्जी का जब डिफरेंस मालूम करते हैं तो 15 माइनस 10 जूल करते हैं तो हमारे पास एनर्जी का जो डिफरेंस आ जाता है वो 5 जूल आ जाता है। तो मैं कह सकता हूँ इन दो पॉइंट के दरमियान जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस था, पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस था, पोटेंशियल डिफरेंस था, डेट इज 5 जूल था। यानी अब ये जब पोटेंशियल दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो तब ये चार्जेस क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो इन दो पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस था, डेट इज 5 जूल आ जाता है। इन दो पॉइंट प्लेट के दरमियान भी मेरे पास जो पोटेंशियल है, डेट इज वी आ जाता है। अब मैंने एक चार्ज क्यू ले लिया, वो चार्ज 1 कूलम में एक्सपोज करता हूं, उसको मैं पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करवाता हूं। ड्यूरिंग मोशन वो एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा। जो वर्क डन हम उस पर लगाएंगे वही एक्चुअली उसकी एनर्जी होगी, वही एनर्जी वो लॉस करेगा, कंज्यूम करेगा ड्यूरिंग मोशन। तो अब हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला आ जाए जिसकी मदद से हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब चार्जेस फ्लो करते हैं, करंट फ्लो होता है, तो वहाँ पे कितनी एनर्जी लॉस हुई है, एनर्जी के लिए हम मैथमेटिकल फार्मूला ड्राइव कर ले। तो हम स्टूडेंट अब मैथमेटिकल की तरफ जाते हैं। अब हमने कंसिडर किया कि इन दो प्लेट के दरमियान पोटेंशियल है, डेट इज वी आ जाता है, पोटेंशियल वी है। अब अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल, हमारे पास पोटेंशियल की डिफिनीशन के मुताबिक हमारे पास पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज के ऊपर जितना वर्क डन होता है, इस चार्जेस को मूव करवाने के लिए जितना हम वर्क डन करते हैं यूनिट चार्ज के ऊपर जो एनर्जी लगाते हैं, वही उसका क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। ये मेरे पास आ जाती है इक्वेशन नंबर 1, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमें मालूम क्या करने है, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मालूम करनी है ड्यूरिंग मोशन चार्जेस जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं। अब एनर्जी, जब कभी भी हम एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे तो एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, वर्क डन करना, वर्क कैलकुलेट करना पड़ता है। क्योंकि हम जो वर्क चार्जेस के ऊपर लगाते हैं वही वर्क चार्जेस के अंदर स्टोर हो जाता है एनर्जी की फॉर्म में। एक्चुअली जब कभी एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब मैं इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो मेरे पास W आ जाएगा, W इज इक्वल टू V इंटू Q आ जाएगा। डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर
2 आ जाएगी। ये मेरे पास इक्वेशन 2 आ जाती है। अब हम कह सकते हैं कि मेरे पास जो एनर्जी है, वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर होता है? वर्क डन जो है वो एनर्जी के बराबर होता है। चार्जेस के अंदर जो वर्क डन है वो इस चार्जेस के अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म में। तो अब मैं इस वर्क की जगह लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू V इंटू क्यू आ जाता है। डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाती है। अब हमें मालूम है कि जो जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो चार्जेस के फ्लो करने की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? करंट प्रोड्यूस होता है। अब करंट की क्या डेफिनेशन है हमारे पास? करंट आ जाता है मेरे पास I इज इक्वल टू किसके बराबर है? Q डिवाइडेड बाई टी। I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई टी, डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 4। यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज एक्चुअली कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 5। अब स्टूडेंट इक्वेशन नंबर जो 3 है मेरे पास E इज इक्वल टू वी क्यू, इसमें मुझे क्यू की वैल्यू चाहिए तो उसको मैं 4 को इक्वेशन को मजीद मॉडिफाइड करता हूँ। इक्वेशन 4 मेरे पास क्या बन जाएगी? क्यू की वैल्यू अगर यहाँ से निकालूँ तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी आ जाएगा। क्यू इज इक्वल टू आई टी, डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगा। ये मेरे पास इक्वेशन 5 आ गया। मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन 5, सॉरी ये मेरे पास इक्वेशन 5 को पुट कर देता हूँ मेरे पास इक्वेशन 3 में। तो पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन नंबर 3, डेट इज वी विल गेट रिजल्ट 3 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू V अपनी जगह पे और क्यू की जगह हमने जब 5 इक्वेशन को पुट किया तो V इज इक्वल टू V क्रॉस क्यू की जगह आ जाएगा रिजल्ट I इंटू टी, डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 6। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी। अब ये मेरे पास इक्वेशन 6 जो है ये भी उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को शो करती है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यूरिंग मोशन, चार्जेस की मोशन के दौरान जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी उसको हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली इक्वेशन तो ये है। दूसरा रिजल्ट मेरे पास, इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करने से भी हमारे पास हासिल होता है। अब हमें मालूम है कि अकॉर्डिंग टू ओम लॉ V इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? आई आर के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ E इज इक्वल टू वी की जगह ये वैल्यू पुट करूँ तो आई मल्टीप्लाई बाई आई टी, इसको ऐसे कर लेते हैं इज इक्वल टू वी की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं आई आर मल्टीप्लाई बाई आई टी आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी? आई मल्टीप्लाई बाई आई इज इक्वल टू आई का स्क्वायर आ जाएगा और साथ आ जाएगा आर और साथ आ जाएगा टी, डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 7 आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 7 आ जाएगी। अब आई स्क्वायर आर टी, अब यहाँ से मजीद इसको एक और आगे भी अरेंज कर सकते हैं। हमारे पास इसका रिजल्ट मजीद सिंप्लीफाई होकर क्या आएगा? अब अगर मैं यहाँ पे आई की वैल्यू पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या बनेगा? या जैसे मुझे मालूम है V इज इक्वल टू आई आर होता है, आई को इधर छोड़ देते हैं तो V डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? आर। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करें, E इज इक्वल टू आई की जगह वैल्यू पुट करें V, ये आई की जगह वैल्यू V डिवाइडेड बाई आर। तो V का स्क्वायर डिवाइडेड बाई किसका हो जाएगा? आर का स्क्वायर इंटू आर, साथ आ जाएगा टी, आर के साथ कट जाएगा तो रिजल्ट मेरे पास क्या बनेगा? V स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। तो रिजल्ट मेरे पास क्या बन जाएगा? रिजल्ट बन जाएगा E इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इंटू टी आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये जो इक्वेशन मैंने ड्राइव की हैं इनमें इक्वेशन नंबर मेरे पास 6, अब इक्वेशन नंबर 7 और ये जो मेरे पास इक्वेशन बनी है 8, 6, 7 और 8 इक्वेशन, ये तीनों मेरे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए रिलेशन है। यानी जब मोशन के दौरान ड्यूरिंग मोशन चार्जेस जो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं उनके लिए हम इन इक्वेशन की मदद से कि कितनी ड्यूरिंग मोशन चार्जेस ने एनर्जी कंज्यूम की, एनर्जी डिसिपेट हुई हमारे पास, उस एनर्जी को हम इन तीनों इक्वेशन की मदद से मालूम कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जब हमें वी और आर की वैल्यू गिवन हो, टाइम गिवन हो तो इस फार्मूले की मदद से, जब आई आर और टी गिवन हो तो इस फार्मूले की मदद से, जब पोटेंशियल गिवन हो तो फिर हम इस फार्मूले की मदद से एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम होती है ड्यूरिंग मोशन उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का होमवर्क आपका स्टूडेंट यही है कि आपने इसकी हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसकी कोई इनकी डेरिवेशन करनी है।